में यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में महिमा पाए, इसलिए उस खुदावंद के लिए जोरदार एक बार ताली बजा देंगे सब लोग। और मैं चाहूंगा, इस समय मुझे मालूम है सब भोजन करने का समय है, लेकिन प्लीज जरा थोड़ा सा अपना वीडियो चालू करके रखें ताकि हम एक दूसरे देख सकें, मिल सकें। और यहाँ पर कुछ सीनियर प्रभु के दास, शिक्षक लोग, टीचर लोग भी पाए जाते हैं। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, उन प्रभु के दासों का जो उनके साथ मिल करके प्रभु की संगति करने के लिए प्रभु ने यह अवसर मुझे दिया है। मैं सारे पासवानों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर के पुनः एक बार इस संध्या के समय प्रभु के वचन का शेयर करने के लिए, वचन को बांटने के लिए मुझे यह मौका मिला है। इसलिए पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आइए मेरे प्रिय लोग, हम समय को न गंवाते हुए, हमारे पास बहुत कम, किसी ने कहा, अभी देख रहा था मैं, बहुत सारे लोगों का माइक बंद है, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को खोल के रखें। किसी ने कहा अनार से निकाले गए रस लाकत है जूस। छत्तीसगढ़िया सब समझते हैं, अच्छी बात है। अनार से निकाले गए रस लाकत है जूस, और प्रभु के संगति में बैठ करके जोन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और ताली नहीं बजाए, वो लाकत है महाकंजूस। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग कंजूस लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना? तो याद रखिएगा, अगर कंजूस लोग हैं तो आप ताली मत बजाइए, यदि कंजूस नहीं है तो आप प्रभु के महिमा के लिए ताली बजा दीजिए। हमारे आदरणीय दलजीत सर जुड़े हुए हैं, है ना? दलजीत सर जुड़े हुए एक शिक्षक हैं, हम तो शिक्षक नहीं है, है ना, परंतु एक प्रभु के एक सेवक हैं, एक प्रभु के दास हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज मेरे प्रियो में आपको बताना चाहूंगा, केवल बोलने मात्र में नहीं, परंतु बोल करके उस काम को हमें करने की आवश्यकता है। यदि हम देखेंगे, यहोवा परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन के वाटिका में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार की संसाधन की चीजें उनके लिए उपलब्ध कराया। और वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने आदम को अदन के वाटिका में ले गया ताकि अदन के वाटिका में आदम क्या करे? आराम करे। ऐसा नहीं लिखा है, पढ़िए, चलिए एक वचन निकालेंगे तब पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:15 पढ़िए क्या लिखा है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, है ज्यादा समय नहीं, बोर होने नहीं दूंगा। कुछ समय कोई नींद, इसलिए वीडियो चालू करें ताकि आपको नींद ना आए। एक दूसरे को देखते रहेंगे तो आपको शर्मिंदा होगा, नींद नहीं आएगा, और ऑटोमेटिक आप सुनेंगे और सीखेंगे और अच्छी बात है। पढ़िए कोई भी। तब यहोवा परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमीन। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में लेकर के उसको रख दिया। दलजीत सर जी, कहां लेके रखा? जहां हर प्रकार की हरियाली, हर प्रकार की, बोलना चाहिए, आवश्यकताएं, चीजें जिस जगह पे भरा पूरा रखा हुआ था, कोई सुनसान जगह में लेकर के आदम को नहीं रखा, कोई मरुस्थल में लेकर के प्रभु ने आदम को नहीं रखा, कोई गरीबी स्थान पर लेकर के आदम को नहीं रखा जो खाने के लिए तड़पे या भोजन के लिए या पहनने के लिए या पीने के लिए तड़पे, परंतु भोजन की सारी व्यवस्था के जगह में उनको लेकर रख दिया। और उस जगह पे लेकर के दो चीजें उनको बोलता है आदम को, उस जगह पे क्यों रखा? झगड़ा करने के लिए रखा, बुराई करने के लिए रखा, आलस्य होने के लिए रखा, धोखेबाज बनने के लिए रखा, बेईमानी करने के लिए रखा। क्यों रखा? आज आपको मुझको जानने की आवश्यकता है। ये अदन की वाटिका, मान लीजिए ये संसार है, और प्रभु का धन्यवाद, ये संसार में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार की चीजें रखी गई हैं, और ऐसी जगहों में प्रभु ने आपको और मुझको रखा है। दूसरी बात, ये जूम, ये गूगल मीट आपके लिए, मेरे लिए एक सुंदर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। इस प्लेटफॉर्म में आप और मुझको जोड़ा गया। क्यों आपको मुझको जोड़ा गया? क्या आप और मैं एक दूसरे को टांग खींचने के लिए?
क्या आप और मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए? क्या आप और मैं दूसरों को बदनाम करने के लिए? क्यों प्रभु ने आपको और मुझको रखा? इस बात को आपको और मुझको आज जानने की आवश्यकता है। इस बात को आपको और मुझको महसूस करने की आवश्यकता है। हम उत्पत्ति से ही देखते हैं परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर ने आदम को लेकर के अदन की वाटिका में रख दिया। पहली बात, अदन की वाटिका चारों तरफ से सुरक्षा के घेरे में एक सुरक्षित स्थान पर प्रभु ने रखा, और वो सुरक्षित स्थान पर प्रभु ने उनसे इसलिए रखा कि पहली बात, आदम उस जगह पे क्या करे? काम करे। सब लोग बोलिए काम करे। काम करे। क्या करना है? जो आपके पास में बैठे हैं, आपके अगल बगल बैठे हैं, उनको बोलिए आपको काम करना है, परिश्रम करना है। हाथ मिलाकर बोलिए बहन, आपको चुपचाप बैठना नहीं है। ये जुम में आप बैठे हैं तो चुपचाप मुंह को बंद करके रखने के लिए नहीं रखा है प्रभु ने। ये जुम में यदि आपको मुझको रखा है तो आपको मुझको काम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक परिश्रमी व्यक्ति बने। हेलो, खुदा का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है, बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा जाता है, राजा सुलेमान कहता है, परिश्रम करने से सदा लाभ होती है, परंतु बकवाद करने से हमेशा घटी ही होती है। याद रखिए मेरे छत्तीसगढ़िया भाई बहनों, जितने लोग भी बैठे हैं, आप बढ़िया लोग हो, अच्छे लोग हो। वैसे पहले बोला छत्तीसगढ़िया सबसे कोरिया, ऐसा तो नहीं है ना? यस, छत्तीसगढ़ी सबसे कोरिया नहीं, परंतु सबसे बढ़िया टॉपर में प्रभु ने आपको मुझको रखा है। इसलिए छत्तीसगढ़ी गीत गाकर हमारे भाई ज्योति बहुत सुंदर गीत गा रहे थे। और मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन वो झरना है, वो सागर है जिसमें आप और मैं कभी समाप्त नहीं कर सकते। इतने सारे खजाने हैं, और इस खजाने के साथ जब आप और मैं मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, हमें रोज प्रतिदिन नई नई बातें सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए वचन में लिखा है, गीतकार कहता है, प्रभु के वचन है माया के झरना, प्रभु के वचन है माया के झरना, सुन लेना तैयार, यीशु ले बरागी रे संगवारी, हो जा रे तैयार, यीशु ले बरागी रे संगवारी, हो जा रे तैयार। कोनो घरी कोनो बेरा मां, यीशु ले बराई, फ्रेंड लवली और पाउडर मां सच के तैयार रे बे, स्वर्ग मां ले जाही। किसमें तैयार होके रहना है? हेलो, सोने वाले बोले हालेलुया। किसमें तैयार होके रहना है? बोलिए हालेलुया, ताली बजा के बोलिए हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, कोनो बेरा कोनो घरी कोनो बेरा मां, यीशु ले बराई, वचन मां सच के तैयार रे बे, स्वर्ग मां ले जाही। प्रभु के वचन है प्रेम का झरना, प्रभु के वचन है प्रेम के झरना, ए दीदी सुन लेना तैयार, यीशु ले बरागी रे संगवारी, हो जा रे तैयार। आज आपको और मुझको तैयार होने की आवश्यकता है। आपको और मुझको संसार की चीजों में तैयार होने के लिए नहीं, परंतु प्रभु के वचन के साथ तैयार होने की आवश्यकता है। चलिए उस बात को मैं आपको आगे बढ़ाते हुए ले चलूंगा कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रख दिया। क्यों? याद करें, एक मेहनती व्यक्ति जब परिश्रम करता है, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बीमार नहीं पड़ता। एक बीमार नहीं पड़ता, उनका शरीर स्वस्थ रहता है, याद रखिएगा, तंदुरुस्त रहता है। परंतु एक आलसी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उनके ब्लड की सर्कुलेशन भी हमेशा चलायमान रहता है, जाम नहीं होता है। क्यों? हमारे दलजी सर शिक्षक है भाई, मैं उनके सामने तो कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, एक बात को बता रहा हूं मैं, है ना, कि एक व्यक्ति जब परिश्रम करता है तो शरीर का संचार होता है, और शरीर की इंद्रियां जब काम करने लगते हैं तो हमेशा वो काम करते हैं तो वो फुर्तीले रहते हैं।
बताऊं मेरे को एक चीज को, आप कितने महंगे से महंगे गाड़ियां खरीद दो और उस गाड़ियों को आप 6 महीने घर के सामने खड़ा करके रख दो, वो गाड़ी एक दिन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। नया गाड़ी कैसे खराब होगा भाई? नया गाड़ी कैसे खराब होगा? क्योंकि यदि वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो एक दिन खड़े खड़े भी वो जंग लग सकता है, खराब हो सकता है। प्रभु ने आपको और मुझको कितनी सुंदर, याद रखिएगा, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, गोल मोटोल बनाया, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया। आपको और मुझको कोई प्रकार की कमी होने नहीं दिया। हमें बहुत सुंदर चेहरा, बहुत सुंदर कान, बहुत सुंदर हाथ, सब कुछ प्रभु ने आपको और मुझको सुंदर रूप से दिया। ये सुंदर जीवन किस काम के लिए? क्या कोढ़िया बनने के लिए, धोखेबाज बनने के लिए, बेईमानी करने के लिए, लापरवाही करने के लिए? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा यही है कि मेरा बेटा मुकेश, मैं जिस स्थान पर रखा हूं वो उस स्थान पर पहली बात वो क्या करे? काम करे। पहले वो परिश्रमी बने, मेहनत करे बने। और बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा है प्रभु का कि जब तक तू माथे का पसीना नहीं बहाएगा तब तक तू खाने नहीं पाएगा। पहली बात, ये तो संसार की दृष्टि में मैंने कहा। आत्मिक दृष्टि में आप और मैं प्रभु के लिए कितना मेहनत करते हैं, हम प्रभु के लिए कितने काम करते हैं। हम तो बोलते हैं अरे हमारा बचना काफी है, और बचे चाहे ना बचे हमको मतलब ही नहीं। मेरा पड़ोसी मरे चाहे सरे चाहे कुछ भी हो, मोला क्या करना है बाबा? अपन सुख तो जगत सुख है। मैं ठीक हूं, मोर परिवार ठीक है, मोला क्या करना है? कौन मरत है, कौन भूखे रहते, कौन नहीं पहनते, मोला क्या करना है? मोर पर तो सब कुछ ही। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है परमेश्वर ने आदम के वाटिका में आदम को रख दिया ताकि आदम उस जगह पे एक मेहनती व्यक्ति बने, परिश्रम करने वाला बने, काम करने वाला व्यक्ति बने। और आज आपको और मुझको परमेश्वर, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस गूगल मीट के माध्यम से प्रभु ने आपको और मुझको जोड़ा ताकि आप और मैं क्या कर सकें। जो लोग आज प्रभु को नहीं जानते, जो लोग आज दुख में, दर्द में, पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, उन लोगों के मध्य में जा करके उनको मोटिवेट करने का, उन्हें सुसमाचार सुनाने का, उनके मध्य में गवाही देने का, उनके मध्य में प्रोत्साहन करने के लिए आप और मैं कितने लोग हैं जो दिन में कम से कम 5 लोगों को हम जा करके मोटिवेट करते हैं, या हम अपने गवाही को शेयर करते हैं, या हम अपने सुसमाचार के द्वारा लोगों का जीवन को, उद्धार का मार्ग को बताते हैं। कई बार ऐसा क्या सोचते हैं जानते हैं? ये तो केवल पास्टर लोगों का काम है, ये तो केवल बिशप लोगों का काम है। हमारा काम कहां है? हमारा तो केवल जाना है, सप्ताह में एक बार ताली बजाना है, हमें तो केवल एक बार जुड़ना है, चुपके से वीडियो को बंद करके कुछ बोलने वाला बोलते रहेगा, हमको सुनना है, हो सके सोए भी रहेंगे, हो सके खाते भी रहेंगे। आप और मैं, हम सब मेहनती करने वाले बने, परिश्रम करने वाले बने। और परिश्रम करने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा, वो कभी भूखे नहीं रहता। प्रभु कभी उसको भूखे रहने नहीं देता। परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा, याद रखिएगा मेरे प्रिय लोग, परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा उत्तम भोजन को प्राप्त करता है, उत्तम चीजों को प्राप्त करता है, उत्तम चीजों से तृप्त होता है। लेकिन जो, इसलिए बाइबल में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 6 में लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके कामों को देखकर बुद्धिमान हो जा। क्या बोला? आप और मैं सोचते हैं चींटी, छोटा सा जंतु, आप और मैं सोचते हैं अरे ये क्या सिखा सकता हमको। लेकिन कई बार, आज भी मैं सुबह प्रचार करते समय कह रहा था, एक व्यक्ति के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, एक अंधा व्यक्ति के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। कई सारे बहनों ने, भाइयों ने कहा हाँ कुछ भी हम सीख नहीं सकते, लेकिन उनके जीवन में यीशु मसीह आपको मुझको बोलता है एक छोटा सा जंतु के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं। इतना बड़ा शरीर, पहलवान जैसे, हट्टा कट्टा, गोल मटोल, दिखने में सुंदर, गोरा नारा, मैं चींटी के पास जाके क्या करूंगा? लेकिन चींटी के पास जो क्वालिटी है वो हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है।
इसीलिए प्रभु का वचन में लिखा है, पहली बात मैं आज कुछ सुबह कहना चाहूंगा, हम जितने प्रभु में परिश्रम करेंगे, जितने प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पण करेंगे, उतना ही हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहेगा। उतना ही बाइबल कहता है, जितने हम प्रभु के संगति में बढ़ते जाएंगे, उतने आत्मिक और भौतिक और शारीरिक रीति से उन्नति करते जाएंगे। हालेलुया। पहली बात मैं शार्ट कर में बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। पहली बात कहता है, प्रभु चाहता है कि आप और मैं एक परिश्रम करने वाले व्यक्ति। कौन सी चीजों में परिश्रम? क्यों हम परिश्रम करें? परिश्रम करने से हमारे फायदा क्या है? परिश्रम नहीं करने से हमारा लॉस क्या है? आपको मुझको जानने की बहुत आवश्यकता है। परिश्रम हम किससे करें? है ना, लिखा है नीति वचन 6:6 में लिखा है, हे आलसी, हे बेगारी, हे कोढ़िया, तू चिट्टियों के पास जा और देख, ध्यान दे करके देख, उनके कामों को देख, और तू क्या हो जा? बुद्धिमान हो जा। सब लोग बोले क्या हो जा? बुद्धिमान हो जा। हालेलुया। पहली बात इसमें बोलता है प्रभु कि आपको और मुझको परिश्रम करने वाले बने, मेहनती करने वाले बने। और मेहनती करने वाला व्यक्ति, याद रखिएगा, कभी किसी से उधारी नहीं मांगता है। मेहनती करने वाला व्यक्ति किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाता है। जब मेहनत करता है, किसी ने कहा मेरे प्रियो, एक किसान के 2 बेटे थे, और वो किसान मरने परिस्थिति में था, मरने की अवस्था में था, और उनके जवान जवान बच्चे हट्टे कट्टे, वो उनका जो बाप है, किसान जो है, उनके शरीर जब तक साथ दे रहा था, वो पूरे खेती खलियान को काम करके, किसानी काम कर करके पूरा धन को बटोर लेता था। लेकिन उनके जवान बच्चे, अच्छे हट्टे कट्टे जवान बच्चे, केवल खाते थे, दोस्ती यारी के साथ घूमते थे, फिरते थे और मौज मस्ती करने में लग जाते थे, और शरीर को बिल्कुल बोझिल बना दिए थे। लेकिन एक बात बताओ मेरे प्रियो, दोनों भाई के बीच में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा होने के बाद छोटा वाला बोलता है, पापा, मेरे को सबसे महत्वपूर्ण जो खजाना घर में आपने रखा है, वो खजाना से मुझे चाहिए, वो खजाना मुझे चाहिए, वो धन मुझे चाहिए, वो पैसा मुझे चाहिए, आपको देना पड़ेगा। पिताजी ने बोला, बेटा, जिस खजाना को तू चाह रहा है ना, वो मैं घर में नहीं रखा हूं, परंतु उस खजाने को मैं खेत में गाड़ के रख दिया। लड़का बोलता है, पापा जी, कौन सा जगह में आपने गाड़ के रखा है? उस जगह को जरा आप बताइए, मैं जाके खोद कर निकाल के लाऊंगा। पिताजी बोलता है, मैं बताऊंगा नहीं वो जगह, लेकिन मैं वो फलाने जगह का खेत में उसको जा करके गाड़ के रख दिया है। बेटा बोलता है, अच्छी बात है पापा, आपने गाड़ दिया है तो जरूर मैं उसको निकालूंगा और जरूर मैं उसको प्राप्त करूंगा। और मेरे प्रियो, जब बाप की बात को सुनता कि खेत में मैं खजाने को गाड़ दिया हूं, तब वो व्यक्ति अगले दिन से उठ करके गैती राफा लेकर के जाता है और खेत को खोदना चालू कर देता है। खोदते 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 पूरा खोद लेता है। कहां पे छिपाए पापा, बताओ ना, कहां पे छिपाओ पापा? बता, नहीं, मैं उसी खेत में छिपाया हूं, पर जगह मैं नहीं बताऊंगा। और जिस जगह का स्थान को उसने बताया, वो मरुस्थल जगह था। और उस जगह को देखकर कई बार बच्चे बोलते, इसको क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा हमको, क्यों इस खेत को आपने नहीं बेच देते, ऐसा जगह को क्यों रखे आपने? कई बार इस बातों को बोला। लेकिन जब वो लड़का सुबह से उठ करके जा करके उस खजाने के चक्कर में खोदना प्रारंभ किया, एक दिन वो मरुस्थल भूमि एक अच्छा सुंदर और एक उपजाऊ जमीन बन गया। और जब उसमें बीज डाला, बीज डालने के बाद उस साल में एक अच्छी फसल आई, और जिस फसल के द्वारा उनका मन जो है, मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जिस जगह को मरुस्थल करके छोड़ दिए थे, ठुकरा दिए थे, जिसका कदर नहीं करते थे, आलस्य बन करके पड़े रहते थे, उसी जगह पे जब उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, करने के द्वारा उस खजाने को अपने जीवन में प्राप्त किया और अपने धन्यवाद तो इसको नहीं बताया तो अच्छा किया।
अगर आपको स्थान को बता देते तो मैं जाकर एक ही बार वहीं पे खोदता और उसको निकाल करके ले आता, लेकिन आप नहीं बताने के कारण मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया और जो मरुस्थल भूमि था उसको। मेरे प्रिय लोग, मैं आज की सुबह, आज के शाम, आज के रात्रि इस बात से प्रोत्साहन करना चाहता हूं, जब आप और मैं आत्मिक जीवन में हम समय बिताते हैं और प्रभु के वचन के साथ जब अपना समय को बिताते हैं और गहराइयों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तब धीरे 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 धीरे, कोई बात नहीं, 1 महीना नहीं होगा, 2 महीना नहीं होगा, 3 महीना नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, 4 साल नहीं होगा, लेकिन 10 साल के बाद जरूर वो खजाना आप और मुझको मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप और मैं परिश्रम करने के लिए लग जाएंगे, प्रार्थना में लग जाएंगे, आज मुझे भी पता है, हम भी जूम चलाते हैं, कोई भी दिन एक दिन में खोदते ही नहीं मिल जाता है मेरे प्रिय लोग। लेकिन मैं आज के शाम इस बात को कहना चाहूंगा, आप प्रभु में लगे रहिए, परिश्रम करते रहिए, प्रभु के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि प्रभु के लोगों का, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। दूसरी बातें कह करके मैं बंद करना चाहूंगा। आदम को प्रभु ने बोला तू उसमें काम करना, काम करना। दूसरी बात बोला, जिस जगह पे तू काम करता है, जिन चीजों के ऊपर तू काम करता है, उन चीजों को देखभाल करना, उसकी सुरक्षित, उनका सुरक्षा करना। लिखा है ना वही बात, पढ़ दीजिए थोड़ा सा एक बार और, 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। कट गया, आपका आवाज क्लियर नहीं आया, क्या पढ़े तो? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। ओके, वहां पे लिखा है काम करे और उसकी रक्षा करे। आज बहुत सारे इर्द गिर्द में ऐसे लोग उठ खड़े हुए हैं मेरे प्रियो, में आपको क्या बताऊं, आपके आसपास में भी, आपके शहर में भी ये घटनाएं घट रही है, हमारे रायपुर शहर में तो बहुत घटना घट रही है। इन दिनों में इतने सारे लोग ऐसे गलत गलत चीजों में लिप्त हो करके ऐसे लोगों को परगला रहे हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे टीचिंग दे रहे हैं, और उनके बातों में कई सारे लोग बहक भी जा रहे हैं। पहली बात मैं आपको कहा, आप और मैं जो चीज को परिश्रम कर रहे हैं, आज जो अपने लोगों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी रक्षा करना आपका मेरा जिम्मेदारी है, उनकी देखभाल करना आपकी मेरी जिम्मेदारी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपने कलीसिया में अगर एक दिन भी, एक सप्ताह भी यदि किसी को नहीं देखता हूं संडे आराधना में, तो मैं तुरंत कॉल करता, बहन आज क्या हुआ, क्या विषय हो गया, किस बात से आप जूझ रहे हैं, किस बात से परेशानी होगा, आपने मुझे खबर दिया नहीं, मुझे बताया नहीं, क्या ऐसी परिस्थिति आ गया, आप मुझे बताइए। क्योंकि इन दिनों में मेरे प्रिय, जो मेहनत करता है वही व्यक्ति को मालूम होता है मेहनत करने से कितना आनंद और कितना खुशी मिलता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, पहली बात, हम आत्मिक दृष्टिकोण में आप और मैं आलस्य या कोढ़िया बनने वाले न बने, परंतु जब जब आपको और मुझको काम करने के लिए मौका मिलता है, प्रभु के खेतों में काम करने के लिए मौका मिलता है, मैं तो कहता हूं प्रभु का एक नौकर हूं मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे अपने खेतों में काम करने का अवसर दिया है। आज मेरे से कई अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, धनवान लोग हैं, कितने अच्छे टैलेंट लोग हैं, पर उनको प्रभु का काम करने का मौका नहीं मिला। पर हम जैसे अयोग्य लोगों को प्रभु ने चुन करके अपने खेतों में काम करने के लिए अवसर दिया, तो आपका और मेरा फर्ज बनता है कि आप और मैं आत्मिक दृष्टि में मेहनत करें और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए रात और दिन प्रभु से प्रार्थना भी करें। हालेलुया। जब आप उसकी सुरक्षा करेंगे, अगर आज देखते हैं यदि सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, कई प्रकार के जानवर आएंगे, कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आएंगे और बने बुना चीजों को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। इसीलिए जो चीज आप और मैं काम करके, जो काम के द्वारा हमको मिला है, आप और मैं उसकी क्या करें, रक्षा करें, अपने लोगों की रक्षा करें, अपने लोगों को सुरक्षा के घेरे में रखने के लिए प्रयास करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि किसी भी बहकाव में, किसी भी गलत शिक्षाओं में ना जाए, परंतु प्रभु के वचन में स्थिरता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ वो प्रभु के साथ में बने रहे।
मेरे प्रिय लोग, आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात से सब लोग अवगत हैं कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस धरातल पर, इस पापी जगत में अपने बेटे को भेजा। क्यों? क्योंकि आप और मैं असुरक्षित थे, आप और मैं सुरक्षा जगह में नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मानव रूप लेकर के आया ताकि आप और मैं उनके नजरों में, उनके दृष्टि में एक सुरक्षित स्थान पर रह सके। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग स्थान को छोड़ करके